नमः समय सहाराय स्वानुभूत्या चकासति विश्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। हृदयवादी महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। भगवान की जय। जन्म को दासांगई जन्मानी माता की जय। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। ऋषि सदी के कुमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय। सत्यठी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुरारी समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व की श्रृंखला में जैसे तैसे कैसे करके 5 दिन पूरे हो गए। आज 6वां दिन प्रारंभ हो गया। कवि ध्यानद राय जी कहते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव में सत्य सौख्य संयम तप त्याग भाव। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव ये भाव हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए, उत्तम क्षमादि भावों को प्राप्त करने के लिए सत्य जीवन में लाना होगा। तब अपने जीवन में क्षमा का आविर्भाव, निर्लोभता से मार्दव आर्जवता का भाव उत्पन्न होगा और सत्य और शौच की सुरक्षा के लिए संयम तप त्याग भाव। छंद बहुत गहरा बना है। 3 भाव, क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव, और सत्य जो है, शौच, ये दोनों जब हमारे जीवन में सत्य रहेगा तो क्षमा मार्दव आर्जव भाव रहेंगी। शौच रहेगा तो ये भाव सुरक्षित करने के लिए, सत्य और शौच को सुरक्षित करने के लिए संयम तप त्याग उपाय। सत्य तो कोई भी बोल सकता है, निर्लोभी अपने आप को कोई भी सिद्ध कर सकता है, लेकिन ये किसमें फलित होते हैं? जिनके जीवन में संयम तप त्याग उपाय। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार,
इन सबको पालन करने का सार क्या है? जीवन में आकिंचन्यता और ब्रह्मचर्य का आविर्भाव हो जाए, भाव उपाव और सार। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार। पूरे 10 धर्मों का सार 2 धर्मों में आ जाता, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार। जो धर्म हमारी चारों गतियों के दुखों से निकालकर हमारी आत्मा को उत्तम सुख में पहुंचा देता है, वह आकिंचन और ब्रह्मचर्य। हम प्रतिवर्ष धर्म की व्याख्याएं सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। लेकिन धर्म की अनुभूति, धर्म की फीलिंग हम कितनी कर पाते? आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। आज सुगंधी दशमी का दिन है। संयम की सुगंधी को पैदा करना है अपने अंदर। फूल कितना ही सुंदर हो, कितना ही कलर वाला हो, कितनी भी बनावट अच्छी हो, यदि उसके अंदर खुशबू नहीं है तो बेकार। पुराने लोग क्या कहते थे? सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असुरों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूल। पर आज जमाना बदल गया है। सच्चाई छुप भी जाती है यदि झूठों में मेल हो, और खुशबू आ भी जाती है अगर कागज में तेल। आज संयम धर्म का दिन है। संयम क्यों आया है? सत्य की बात। सत्य एक प्रकाश है। आप खुद देख लीजिए, जो झूठ नहीं बोलते वही सत्य होते, और दीपक और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलते। सत्य प्रकाश है, लेकिन उस सत्य की सुरक्षा के लिए प्रकाश को आंधी बुझाती है, हवा बुझाती है। दीपक को हवा बुझाती है, तो हवा से बुझना जाए तो एक कांच लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सत्य के प्रकाश को सुरक्षित रखने के लिए संयम का कांच लगा, जो विषय कसाय की आंधियों से बुझ ना जाए। हम लोग 10 धर्म की आराधना करते करते यहां तक आ गए। थोड़ा सा पुनः इसके बारे में विचार करो।
प्रारंभ के 4 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। ये 4 धर्म मन की शुद्धि के लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए। और 5वां सत्य वचन, ये वचन की शुद्धि के लिए। संयम, तप, ये 2 शरीर की शुद्धि के लिए। आकिंचन, संयम, तप, ये शरीर की शुद्धि के लिए। और त्याग जो है, ये हमारे मन, वचन, काय या तन, मन, काय, और उसके बाद एक चीज आती है जो सबको संभालता, उसका नाम धन। धन की शुद्धि त्याग से। और इन सब का फल है आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इस 10 धर्म को अपने मन, वचन, काय में घटित करना है, और उसके बाद जो मिलेगा उसका फल आकिंचनता और ब्रह्मचर्य, उसका स्वाद है। आज संयम का, उत्तम संयम धर्म का दिन है। और उत्तम संयम धर्म का मतलब है शरीर के स्वभाव को साधना। स्वयं के शरीर के स्वभाव को साधना और पर जीवों के शरीर की स्वभाव की रक्षा, दोनों की रक्षा करना है। संयम होश पूर्वक जीवन जीने का नाम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म का साधन है। कितनी बढ़िया बात जब पढ़ते हैं और चिंतन में लाते हैं तो बड़ा आता है। आज आपने पूजा की होगी या करेंगे, कितनी बड़ी बात है। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बसे करो, संयम रतन समार, विषय चोरे बहु रखने। काय छयों प्रतिपाल, हम दूसरे जीवों की, क्षय काय के जीवों की रक्षा करें। और स्वयं के पंचेंद्रिय और एक मन को वश में करें। हम लोग बड़े होशियार हैं। क्या पंचेंद्रिय मन को वश में नहीं करते और क्षय काय के जीवों की विराधना के लिए लड़ते कि तुमने वो जीव मार दिया, तुमने ये पाप कर दिया। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम जो बताए ना, तो प्राणी संयम तो है काय छहों प्रतिपाल, और इंद्रिय संयम है पंचेंद्रिय मन वश करो।
तो सबसे पहले करना कौन सा बस में है ये बताओ। आज जितनी भी विसंगति उत्पन्न हो रही है इस कारण से उत्पन्न। लोग अपने इंद्रिय मन को तो नहीं जीत रहे हैं, अपने इंद्रिय मन को तो 24 घंटे विषय कसाय में रच बचा है। और भैया ये तो बहुत हिंसा हो रही है। आज तो सुगंध दशमी है, अरे धूप जलाने में तो बहुत पाप हो रहा है। सारे पाप की ठेकेदारी धर्म ने ली है तुम्हारे। सारा पाप जितना लगता है सब मंदिर में लगता है। अरे तू अपने विषय कसाई की पाप को देख कि पर्युषण पर्व जैसे दिनों में तू रात में खा रहा है, 2-2 4-4 टाइम खा रहा है। कोई को उपवास करने की ये एक आसन भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अब कोई एक आसन कर लेता है तो लोग सोचते रहे तुम एक टाइम खाते हो। हाँ, आश्चर्य होता। और ऐसे जीव जो रात्रि में भोजन करते हैं, सप्तव्यसन सेवन करते हैं, फलाना करते, ऐसे जीव क्या करते, धर्म के ठेकेदार बन जाते, दूसरों के ऊपर लाठी चलाते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इन्हें अधिकार किसने दिया ये तो पूछो इनसे। हम तो एक ही बात कहते हैं, भाई कौन से कोर्ट से तुम अधिकार लेके आए हो, वारंट लेके आए हो, ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या ऑथोरिटी है, तुम कौन से वकील हो इस धर्म के। तुम्हें तो केवल धर्म पालन करने का अधिकार है, वकील बनने का अधिकार नहीं है। जो तुम वकील बन करके धर्म की और वाह साहब, ऐसा नहीं चलता। विसंगति यही हो गई जगह जगह। कोई भी व्यक्ति संयम की बात नहीं करता। आज से पुराने समय का अध्ययन करते हैं, हमारे जमाने में हर गांव में 2, 4, 10 महिलाएं रवि व्रत करने वाली मिल जाती। अब तो सब महाराज नहीं होता है, एक आसन नहीं होता, बिना नमक का नहीं खाया जाता। बताइए आप कि अपने जीवन का संयम खो दिया, इंद्रिय मन का संयम खो गया और तू प्राणी संयम की बात करता है। अरे भाई, आचार्य कहते इस जीव की रक्षा कर। ये जो है ना, इस जीव की रक्षा कर तो जीव की रक्षा हो। ये जीव दोनों ही काम करती है, खाने का काम भी करती है और बोलने का काम भी करती है। इसलिए अहिंसा व्रत की भावना में सबसे पहली वांग गुप्ती, वचन गुप्ती। अपनी जीव की रक्षा अशुभ वचनों से करो, अशुभ वचन मत बोलो। और खाने के लिए इस जीव की रक्षा आलोकित पान भोजन। अंत में कल बताएंगे, उसका विश्लेषण आएगा। इतना सुंदर चिंतन, दार्शनिक चिंतन हमारे आचार्यों का है। हम लोग ना तो बोलने में जीव की रक्षा कर रहे हैं और ना खाने में कर रहे हैं, और कह रहे जीव मर रहे हैं। अरे भाई, अभक्ष्य मर्यादित खा रहे हो, रात दिन खा रहे हो, धर्म के ठेकेदार बन रहे हो। तुम धर्म की, धर्मात्मा की व्यवस्था कर सकते हो, तुम धर्म के मालिक नहीं बन सकते, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। मैनेजर और मुनीम ये कोई फर्म के मालिक नहीं, लेकिन लोगों ने गलत फायदा उठाया और मालिक को एक तरफ कर दिया और मुनीम और मैनेजर सब मालिक बन गए, मालिक के ऊपर हुक्म चला रहे हैं। भैया, ये समय की बलहारी है, आज कर लो, लेकिन कर्म की कोर्ट जिस दिन फैसला देगी उस दिन तो फैसला हो।
कब आओगे फैसले में? अब आयो तुम पास, सुन सुन श्रेयस तुम्हारो, और नीति निपुण महाराज की जो न्याय हमारो। दुष्टन देव निकार, साधन को रख लीजिए, बिनवे भूदरदार, हे प्रभु ठीक। ये खेल तमाशा आज का नहीं है, भूदरदास जी के समय भी यही था, उनके पहले भी यही था, और आज है तो आगे भी रहेगा। बस इतना है कि थोड़ा कमती बढ़ती होता रहे। तो करना क्या है? अपने शरीर के स्वभाव को साधना है। सबसे पहले स्वयं को साधना है। यदि हमने इंद्रिय संयम का पालन किया तो प्राणी संयम अपने आप पालन। अचार, मुरब्बा, अमर्यादित भोजन, ये सब खाना छोड़ दो, जीवों की रक्षा अपने आप। असली हिंसा तो इस खान पान का निमित्त है। आचार्यों ने आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी हिंसा के बारे में, तो आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा तो आपके लिए क्षम्य है कि बिना आरंभ किए, बिना खेती किए, बिना रसोई बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। दान और पूजा बिना आरंभी हिंसा के हो ही नहीं सकते, और व्यापार जो है बिना उस हिंसा के नहीं हो सकता है। धर्म की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा भी विरोधी हिंसा की। ये नहीं कह रहा हूं कि मार करके, नहीं, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, रक्षा के लिए क्या उपाय, वो मर गया तो हमारा दोष है। कितनी बड़ी बात आज है। तो हम लोग एक इंद्री की रक्षा के पीछे पंचेंद्री से द्वेष कर रहे हैं, पंचेंद्री से कसाय कर रहे हैं, पंचेंद्री से लड़ाई कर रहे हैं। क्या यही धर्म का स्वरूप? पुनः अपनी चेतना में जागृति लानी होगी। महावीर भगवान से किसी भक्त जीवात्मा ने पूछा, भगवान संसार में सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंगल कल्याणकारी धर्म कौन सा है? प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान ये बताइए, संसार में इतने सारे धर्म हैं, उन सब धर्मों में उत्कृष्ट मंगल कल्याणकारी धर्म कौन सा है? तो महावीर ने ये नहीं कहा मेरा धर्म सबसे बड़ी बात। महावीर ने कहा धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्यन्ति जस धम्मे से। धर्म उत्कृष्ट और मंगल कल्याणकारी वही है जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप। आज अहिंसा की दुर्गति हो रही है, अहिंसा की हिंसा हो रही है। लोग तो जीवों की हिंसा की बात करते और हम कहते अहिंसा की हिंसा आप करो। ये प्रमाद क्या है? ये प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है, उसका नाम प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना, उसका नाम प्रमाद। प्रमाद हमारे शुभ भावों की हिंसा करता है। प्रमाद भाव हिंसा है। तो अहिंसा की 5 भावना में आपको बताया, और संयम आज आप पूजा की है। पंचेंद्री मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु, उत्तम संयम बहु मन में भव भव की भाजे। आगे स्वर्ग नरक पशु गति में नाही,
आलस हरण करो शुभ ध्यान। आलस हरण, देखो यहां भी आ गया वो कि आलस को छोड़ दो। यदि आलस रहेगा, प्रमाद रहेगा तो प्रमत्त योगाद प्राण विभु। प्रमाद के योग से ही प्राणों का वियोग होना हिंसा है, और प्रमाद है भाव हिंसा। और यदि कोई बाहर में जीव में मर गया तो द्रव्य है। कवि कह रहा है स्वर्ग नरक पशु गत में नाही, आलस हरण करो सो ठाही पृथ्वी जल अग्नि मारुत रूखे पर तृष्णा धरो शप रसन रसेना ग्राण नैना कान मन सब बस करो जिस बिना नहीं जिन राज सीधे लो जग की में एक घड़ी मत बिसरो यहे आयु जम मुख बीच में। क्या सुंदर पंक्ति ध्यांतराज जी लिख कर गए। आज ध्यांतराज जी होते तो वास्तव में ये कल्पना तो मैं करता हूं कि भारत देश के सभी विद्वानों में विद्वान शिरोमणि जिन्होंने इस व्यवहार धर्म की इतनी सटीक व्याख्या की है। आज जितनी भी प्राय व्याख्याएं हो रही हैं सब व्यवहाराभास, निश्चयाभास, पूजाएं बस पूजा का जो लक्षण है, स्वरूप है, वो पूजा के छंदों में है ही नहीं। ये दो पूजाएं तो जिंदगी में कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। ये विद्यमान बीसी तंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं और उठकर घर जल्दी जाऊं। अरे भाई एक एक पूजा अलग अलग होगी, देव की अलग, शास्त्री अलग, गुरु की अलग, विद्यमान बीसी तंकर की अलग, सिद्ध प्रभु की अलग। तुमने सारी पूजाएं एक साथ रख दी, क्यों? समय बचाना है, टाइम नहीं है, सामग्री नहीं है, बहुत वो लगता है। तुमने धर्म के साथ छल किया, सामग्री के साथ छल किया, समय के साथ छल किया, तुमने क्या किया? धर्म के साथ छल किया। पूजा का स्वरूप, पूजा का लक्षण जो आचार्यों ने बताया वो तो उस पद्यों में है ही नहीं। आचार्यों ने कितनी बढ़िया बात, कंचन झारी निर्मल नीर, झारी सोने की हो, निर्मल नीर हो, पूजो सृजन गुण। ऐसे जल के द्वारा मैं गुणों की पूजा कर रहा हूं। तुमने चम्मच बना ली, झारी से चढ़ाना चाहिए। झारी, कोई बच्चे को दवाई पिला रहे हो है क्या? भगवान को जल चढ़ा रहे हो तो ये कि भगवान को दवाई पिला रहे। तो मैं भगवान को जल चढ़ाने में, भगवान के अभिषेक के जल में इतना पाप दिख रहा है, अब तो भगवान को पूरे कपड़े से पहुंच दो। कुछ तो कहते भाई वो तो मूल क्या बोलते, मूल लायक का तो अभिषेक ही नहीं करना चाहिए। सब धर्म को स्वाहा कर लिया भैया। भगवान की सुरक्षा करने में लगे हो, मूर्ति की सुरक्षा करने में लगे हो, किसके लिए सुरक्षा कर रहे हो? अरे भगवान खराब हो जाएंगे। और इतने अभी 50 साल पहले इतना लोग अभिषेक करते थे पूरे मंदिरों में खूब, तब तो खराब नहीं हुए। ये अब 10-20 साल से भगवान खराब होने लगे। ये सब व्यापार बना दिया, व्यापार। धर्म का साधन धन कमाने का बना दिया, पुण्य कमाने का साधन पैसे कमाने का बना दिया। ये सब व्यापार, बोली लग रही है। अरे भाई जिन क्षेत्रों पर साधन नहीं है वहां पर लग जाए बात अलग है, और तुम्हारे घर में करोड़ों की जायदाद है फिर भी बोली लगा रहे हैं। मंदिर के मकान है, मंदिर की धर्मशाला है, मंदिर की खेती बाड़ी है, मंदिर, फिर भी लगे भैया पैसा इकट्ठा करने। वो जिसके हाथ आ गया वो जमा करके बैठ गया, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मंदिरों में पैसे का हिसाब नहीं। जिसको मर्जी आज फिटोड़ी खोलता, पैसा लेके अपने घर गिन लेता है। क्या करना है कौन पूछ रहा है?
अरे पहले हमारे बुजुर्ग कहते भैया मंदिर में गंदोदर लगाते ना भगवान का, वो तो लगाने के बाद फिर हाथ धोते। ये क्यों? उसी गंदोदक को आपने हाथ से लिया, अपने माथे पे लगा लिया, अब फिर हाथ क्यों धो रहा है ये बता। पूछो उनसे, बड़े बड़े ज्ञानियों से, ये हाथ क्यों धोए जाते हैं? बताएगा कोई जवाब? अक्षय भैया। हाँ, गंदोदर लगाने के बाद हाथ क्यों धोते? क्या बात है। जब गंदोदक लगा करके हाथ धोते हो तो मंदिर के पैसे तुम गिन गिन के अपने जेब में रखते हो, उसका क्या हो? अरे उसको तो छूना नहीं चाहिए। और ये हम तो बार बार चिंतन करते, ये मंदिर में गोलक की परंपरा कब से आई, ये तो हमें कोई जवाब दे दो, कोई विद्वान, आचार्य, गुरु, भगवान, तीन लोग के नाथ। मंदिर में गोलक की परंपरा कब से आई, ये हमें जवाब चाहिए। हम तो बार बार कहेंगे कि मंदिरों के गोलक में पैसे डालने बिल्कुल बंद करो, मंदिर में बोलियां लेना बंद करो। फिर महाराज दान किसका करें? अरे भाई, जो सामग्री है ना भगवान की, वो सामग्री इतनी सुंदर लगाओ और अपने हाथ से अच्छी चढ़ाओ। ये पैसे उस गोलक में डल गए, पंच लोग उसके मालिक हो। बोली ले ली, उन्हें अपने पैसे लगा दिए व्यापार में, धर्म में, शेयर में, फलाने में। कौन पूछ रहा है? और पूछो तो लड़ाई, कोर्ट कचहरी, झगड़ा। पूछने वाला बदमाश हो जाता है, करने वाला तो बहुत ईमानदार है भाई। कोई बात नहीं, समय की लाठी सब। दो बात, एक तो गंदोदर लगा के हाथ क्यों धोते और मंदिर में गोलक की परंपरा कब से? दो बातों का जवाब ये लाखों करोड़ों रुपए संघ का समाधान में खर्च होते टीवियों पर, उनसे पूछ। है वो तो बात का रिजल्ट तो वही निकलेगा। अभी हमें कुछ कहना नहीं, हम क्यों शराब दें अपने कर्मों से। एक रामचंद्र जी वो तुलसीदास जी कह गए, तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कि राम कबहु ना मारते ऐसे भोले राम, और आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। साधु कभी किसी को शराप नहीं देता है। अरे व्यक्ति स्वयं जब अपने खोटे कर्म के फल में आ जाता है, तब उसे याद आती मैंने ऐसा खोटा कर्म किया था, महाराज ने मुझे शराब दे दी। महाराज शराब क्यों देंगे भाई? महाराज क्यों शराब देंगे? क्या पड़ी है महाराज को शराब देने की? तू करने की पहले स्वयं सोचता कि केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह। केवली भगवान का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और चार निकाय के देवों का वर्णवाद किया है, दर्शन मोहरी मिथ्यात्व का बंद किया है, वो 70 कोड़ा कोड़ी की सजा दे। कर्म करने की पहले विचार कर लेना कि इसकी सजा ही मिलने वाली है। मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्व रहे पछताए। ये मन मतंग हाथी के समान है, मानता नहीं है जब तक खता न खाए, जब तक वह पीड़ा को प्राप्त नहीं होता तब तक वो मानता नहीं। कैसे? जैसे विधवा स्त्री, विधवा औरत पति के मरने के बाद कुशील सेवन करती है और गर्भ धारण कर लेती है, बाद में पछताती, अरे ये नहीं करती तो अच्छा होता, ये सब गलत हो।
एक क्षण की तृप्ति से तो है भला तृष्णा नियंत्रण। हम क्षणिक तृप्ति की सब उपक्रम करते हैं, लेकिन तृष्णा का यदि नियंत्रण कर लें तो कल्याण करना। तो काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्री मन बस करो संयम रतन समाल विषय चोर बहु। स्वर्ग नर्ग पशुगत में नाही आलस हरण करो सब ठाई। ठाही पृथ्वी जल अग्नि मारुत रूप त्रस्त। करुणा करो सप रसन रसना घृण नैना कान मन। जिस बिना नहीं बिंदास। जिस संयम के बगैर भगवान भी नहीं सीखते। हाँ, वो तीर्थंकर बन जाए, घर में रहे, वो युवराज उन्हें नमस्कार नहीं करते। कितने बड़े तीर्थंकर पद के धारी हो और कितने बड़े राजा हो, मालिक संयम के बगैर उसका कोई नहीं। तोड़ लो जब बीच में, एक घड़ी मत बिसरो। क्या कह रहे, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। आयु जमक बीच में, आयु तो जो है यमराज के मुख के बीच में रखी हुई है। कब ऐसे गप कर दे, क्या श्वास निकल गई, हो गया काम। तो कहने का तात्पर्य है भैया, हमें अपने जीवन में उत्तम संयम धर्म की आराधना। काया राखे धर्म। पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं काया राखे धर्म। अब काया राखे धर्म के दो अर्थ हैं। क्या? स्वयं की काया की रक्षा करना धर्म। अब हमारे विद्वान लोग कहते हैं, बढ़िया अर्थ निकालते हैं कि देखो उपवास करोगे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कोरोना, इसलिए इस काय की रक्षा करो, खाओ पियो अच्छे से रखो। और जो वास्तव में जीव है वो क्या कहते हैं, काया रखो। 6 काय के जीवों की रक्षा करना धर्म है। इस शरीर का पोषण करना धर्म नहीं है। ये माना कि शरीर जो है धर्म का साधन है, लेकिन शरीर को नौकर की तरह रखना, शरीर को अपना मालिक मत बना दे। शरीर को हमने मालिक बना दिया, नौकर को मालिक बना दिया, तो भैया नौकर को तो पोपट का मिल गया, वो तो आराम से खाएगा पिएगा। अपने जीवन का थोड़ा सिंहावलोकन करें, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचें। सिंहावलोकन एक न्याय का नाम। कैसा होता है वो सिंहावलोकन जानते हो? लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले सायर शेर सपूत। लीक बन जाती, लाइन बन जाती है, उसमें गाड़ी चलती है, और लीक के चले कपूत। कुछ नया नहीं करना चाहता है, बाप दादे जो पीटते आ रहे उसी को पीटना। लेकिन 3 व्यक्ति जो तरक्की करते हैं, शायर, शेर और सपूत। शायर यानी कविता बनाने वाला, वो कुछ नई विधा से कुछ नई चीज बनाता है। शेर बने हुए रास्ते से नहीं जाता, अपनी मस्ती से कहीं से भी जाएगा।
और शपूत जो होता है, माना कि हमारे पूर्वजों का मार्ग है, लेकिन उस मार्ग में कुछ नया करता है तब वो तरक्की करता है। अब आपकी दुकान पर आज यदि डांडी वाली वो जो है ना तराजू टंगी हो तो ग्राहक देख करके चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, दोनों में अंतर आ जाता है। नहीं, मेरे बाबा जी तो पिताजी तो इसी से तौलते थे, मैं तो इसी से तौलूंगा। अब जो किलो बांट वाली चीजें है ना, वो सब खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, बस उस पर आपको तराजू पर वो बांट कर रखना ही नहीं है, आपको तो सामान रखना है, वो अपने आप कंप्यूटर बता देगा इतना है। किलो बांट उठाने रखने की तकलीफ भी खत्म हो गई, सोचिए आप। नहीं साहब, हम तो वही जमाना थे, ये सब चीजें रूढ़ी। तो जब सिंह जो है चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है तो फिर खड़ा होकर के धीरे धीरे से, ऐसे जैसे आपके पंखे का एक्सीलेटर घूमता है हवा फेंकते हुए, ऐसे धीरे धीरे गर्दन घुमाते हुए पीछे की तरफ देखता है कि मैं कितनी दूर आ गया। अपने जीवन का सिंहावलोकन कर लें, बचपन से लेकर के बचपन तक हम कितनी दूर आ गए और हमने कैसे कैसे रास्ता को पार किया। संयम को पालने आए थे, शरीर की शक्ति चली गई, बचपन खोया खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई, बुढ़ापे का पैगाम जब आया सिर पर तो आंखों की आवाज और कानों की आवाज और आंखों की रोशनी चली। ये जीवन का सिंहावलोकन, हमने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया, किस जीवन में कितने संयम का पालन किया। जीवन का आधा क्रम सोने में बीत गया, बचपन संग बीता कुछो यौवन संग बीत गया, अंग अंग शिथिल हुए प्रभु तक न दृष्टि गई, भव भव के भ्रमण हेतु फिर से यह जीव गया। आजीवन का आधा क्रम सोने में खत्म हो गया। उसके बाद कुछ बचपन और कुछ यौवन के संग बुढ़ापा में क्या होता है, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे। भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। सब जानते, सुनते, समझते हैं, लेकिन जागृति क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोग बनावटी नींद में सोए हुए। जिसको वास्तविक नींद है वो तो एक खटके में, एक झटके में उठ करके एकदम तैयार हो जाए। सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, मोह नींद्रे उठे चेतन तुझे जगावन। जो वास्तव में सोया उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझ करके सोया उसे 3 काल में कोई जगा नहीं सकता। रात दिन धर्म की परिभाषा, धर्म के प्रवचन, धर्म की व्याख्या सुनते सुनते इतने पक्के हो गए, अब कोई असर नहीं करता, कोई चीज पसंद ही नहीं आती। अरे महाराज ने क्या बताया, वही पिछले साल सुना था, वही इस साल सुन रहे हैं, वही अगले साल सुन रहे हैं, बस हो गया धर्म, वही पूजा कर रहे हैं। यही चीज आपने कुछ नया चिंतन अपनी चीज मांगा।
यदि हम सोए हुए हैं तो जागृत हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके सोए हुए व्यक्ति को कोई नहीं जगा सकता। ये तो अच्छा हुआ कोरोना, बहुत बढ़िया आ गया। अब तो और फिर मंदिर नहीं जाना है, बहाना मिल गया। हाँ, लाइव टेलीकास्ट देख लेंगे, अभिषेक देख लेंगे, महाराज के प्रवचन सुन लेंगे, क्लास सुन लेंगे, बहुत बढ़िया हो गया। डीजल पेट्रोल बच गया, समय बच गया, आराम से। आदमी अपने प्रमाद का फायदा उठाना, वो ध्यान रखना, प्रमाद ही हिंसा। संयम को पालना है तो आलस हरो, प्रमाद को दूर करो, और संयम में जीवों की रक्षा अनिवार्य है। संयम में जीवन की रक्षा अनिवार्य है। बिना जीव रक्षा के संयम का कोई महत्व नहीं। और उस जीव रक्षा में सबसे पहले जीव की रक्षा अनिवार्य। यदि तेरे जीव की रक्षा बोलने और खाने में है, तू सच्चा अहिंसक है। जिसके जीव की रक्षा खाने और बोलने, वो ही सच्चा अहिंसक है। बाकी तो सब बातों के बादशाह हैं, केवल वो प्राणी हिंसा की बात करते हैं, इंद्रिय संयम की बात नहीं करते। इंद्रिय संयम पाल तेरा, प्राणी संयम अपने आप पले। मानव ने जीवन में भोगों को चाह लिया, काजू की खीर में हींग का बघार लगा दिया। मानव ने जीवन में भोगों को चाह लिया, काजू की खीर में हींग का बघार लगा दिया। नहीं डाली संयम की शक्कर काजू की खीर, नहीं डाली संयम की शक्कर काजू की खीर में, इसलिए भटक रहा है मानव 84 की भीड़। हींग का छौंका खीर में नहीं लगता है, खीर में तो शक्कर ही डाली जाती। यदि खीर में हींग का छौंका लग जाए और मुंह में देते कड़वी लगती है, तो वो थू 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 दिन भर जो है उसका मुंह का स्वाद खराब। ऐसे ही संयम की शक्कर के बगैर जब भोगों की हींग का बघार लग जाता है, तो वह 84 की भीड़ में भटकता है। हम लोग वही काम कर रहे हैं। एक बार एक जीवन को संयम के नाम करके तो देखो। एक दिन का संयम पाल करके तो देखो। एक घड़ी का संयम पाल करके तो देखो। स्वाद तो लो संयम का। झगड़ा हो रहा था और हमने क्या किया, मौन ले लिया। अच्छा हुआ बच गई। कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता और झगड़ा बढ़ जाता। ये वाणी का संयम। वचन का संयम, ये वचन का संयम हमें हिंसा से बचाता है। ये जीव का संयम हमें पाप से बचाता है। हम लोगों ने इस शरीर को क्या किया, इस शरीर को हम लोगों ने कचरा घर बना दिया। कचरा घर, कचरा घर में क्या होता है भैया, जितना भी घर का सड़ा गला बेकार सब उसमें डाल दिया।
अच्छा बुरा सब उसमें डाल। ऐसे ही हम लोग सुबह से शाम तक सब डाले जा रहे कचरा घर, और कचरा घर में बहुत समय तक कचरा ना उठे, बहुत समय क्या, जब कचरा घर बन जाता है तो उसके पास से निकलो तो बदबू आती है। तो जहां की अच्छी अच्छी म्यूनिसिपैलिटी है, निगम है, जो अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं, उस कचरे घर के ऊपर चूना आदि डालते हैं, जिससे बदबू का इन्फेक्शन ना फैले। और जो लोग एक कचरा घर में भक्ष्य वक्ष सब डाल रहे हैं ना, गैस बनती है बढ़िया वाली, डकार आती बढ़िया वाली, कब्ज हो जाती है बढ़िया वाली, फिर खाओ कायम चूर्ण, पेट सफा चूर्ण, और दुनिया भर के केमिकल बन रहे हैं कि खाते ही ठीक हो जाते। ये तो तुम उस बदबू को दबाने का काम। अपने शरीर को कचरा घर मत बनाइए, अपने शरीर को लेटर बॉक्स बनाइए। लेटर बॉक्स में पता ठिकाना भर लिखा हो, किसमें, चिट्ठी में, भली टिकट नहीं हो। यदि आपने पता ठिकाना लिख दिया और उस लेटर बॉक्स में डाल दी, तो वो भली भैया देखो ऐसा बैरंग का पैसा तो लग जाएगा, लेकिन चिट्ठी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही मर्यादित भोजन करना, जिस पर पता ठिकाना लिखा है किसका, धर्म का, तो वह चिट्ठी पहुंच जाएगी। और उसमें यदि संयम की मोहर लगी है, टिकट चिपका है, तो फिर आपको फिर पेनल्टी देने की जरूरत है, थोड़े ही में काम चले। फिर भी आदमी का राग जो होता है, यदि संयम से राग हो गया, तो धर्म का जो है, तू धर्म से राग हो गया, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, कल्याण का मार्ग खुल जाए। संयम का मतलब तो सीधा सीधा गणित है, भोग और भोजन की शुद्धि। पूरी छान लो, पूरी परिभाषाएं छान लो। भोग और भोजन की शुद्धि का नाम संयम है। आप जो है मेडिसिन जो खाते हो, एक्सपायरी डेट खा लेते हो क्या? जिसकी डेट एक्सपायरी हो गई है, निकल गई है, ऐसी दवाई आप नहीं खाते हो, क्योंकि वो जहर बन जाएगी। आचार्यों ने भोगों को क्या कहा है? औषधि कहा है। भोगों को औषधि के समान सेवन करना चाहिए। उल्टा जमाना आ गया, आपने औषधि को भोजन बना लिया। जितने रुपए का आप भोजन नहीं करते, उससे कई गुने रुपए की आप दवाई खा लेते हो। एक एक दवाई 50-50, 100-100 रुपए की एक एक गोली आती। क्यों खा रहे हो? क्योंकि भोजन अशुद्ध कर रहा है, इसलिए। लोग दवाई क्यों खाते हैं पता है? दवा दवा के खाते हैं, इसलिए दवा खाते हैं। हमारे बुजुर्गों के पास 100-100 वर्ष जीने का नुस्खा था। हमारे बुजुर्गों के पास जीवन जीने की कला थी। वो कहते थे, कम खाना और गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। कम खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, तो वैद्य की जरूरत नहीं, और गम खाओगे तो झगड़ा नहीं होगा, तो हाकिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना हम लोग कम खा रहे ना गम खा रहे,
सब में झगड़म 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 झगड़म, सुबह से शाम तक रात दिन झगड़े ही झगड़ा, खाने का झगड़ा, बोलने का झगड़ा, खाने का झगड़ा, बोलने। एक महिला भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी, भगवान मैं क्या करूं, किस किस को संभालूं, बच्चों को संभालूं, पति को संभालूं, सासू ससुर नंद देरानी जेठानी किसको संभालूं। भगवान कहने लगे तू अपनी जबान संभाल ले, सब समझ जाए। अब जबान संभालने में तो दो ही बातें आ गई, एक बोलने का तरीका और एक खाने का तरीका। धर्म कोई आसमान से नहीं टपकेगा, धर्म कोई मंदिर में शास्त्र में महाराज के पास नहीं है, धर्म तो तेरे अंदर की व्यवस्था है। तू अपने इंद्रियों को, मन को बस में कर ले, यही धर्म है। इतना करने से बाहर के जीव जंतु अपने आप बच जाएंगे। बहु द्रव्य कमा मन काजे, आरंभ हिंसा साजे। तू धन कमाने में लगा हुआ है नंबर 2, और हमारे अभी आएगा, कल भैया परसों आएगा, हम क्या क्या बताएं आप, उत्तम त्याग धर्म में बताएंगे। दिल्ली के डॉक्टर बीसी जैन, न्यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सफदरजंग के रिटायरमेंट हो गए। वो हमेशा अपने प्रवचन में एक बात कहते हैं कि हमारा रसोई घर ऑपरेशन थिएटर जैसा। ये इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं। इंद्रिय संयम का मतलब है भोजन की शुद्धता, भोगों की शुद्धता। भोग और भोजन हमारे इंद्रिय संयम में आए, क्योंकि जब आप भोजन शुद्ध करेंगे तो इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, भोजन अशुद्ध करेंगे तो इंद्रियों में विकार उत्पन्न होगी, इच्छाएं और बढ़ जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। 5 इंद्रिय मन को वश में करना है। 5 इंद्रियों की कथा कैसी है कभी सुनो। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के विपत्ति में पड़ जाता है। रचना में मछली फंस जाती, लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने रचना में कौवा का उदाहरण दिया, मछली का नहीं दिया। हमने विचार किया, देखो स्वामी जी, देखो हमने आपको बताया था लीक गाड़ी चले। आचार्य प्रभु ने एक नए ढंग की बात, कौवे का उदाहरण। कौवे को आचार्य ने चांडाल कहा। कौवा अभक्ष से अभक्ष वस्तु खाता है। ब्रह्मचर्य बात दिन बताएंगे आपको, कागजों चोंचे भरे सब बताएंगे, चिंता मत करो। हाँ, आपकी असली जो है ना डबल बेड की सारी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे कि आप क्या क्या करते हो। फिर कहोगे महाराज ने कहां से देख ली। हाँ, हमें सब पता है, तुम क्या कहोगे। कौवा जो है लाश पर टूटता है। कोई लाश पानी में बह रही थी, हाथी की लाश, उस पर बैठ गया और आराम से खाता रहा, लेकिन वो लाश बहती बहती कहां पहुंच गई, समुद्र में। अब वो जो है मीलों इधर उधर चक्कर लगाता, लेकिन कहीं किनारा नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के ये कौवा रूपी मन विषय वासनाओं से आसक्त होकर के अपराध के समुद्र में पहुंच जाता है।
फिर छटपटाता है, कोई सहारा। एक एक चीज का चिंतन, आचार्यों के वचनों का चिंतन करो थोड़ा सा। घ्राण में भौरा, चक्षु में पतंगा और कर्ण इंद्री में हिरण, लेकिन घ्राण में आचार्य भगवान ने सर्प का उदाहरण दिया। खान पान, जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान। खान पान से खानदान है, यदि खान पान बिगड़ गया तो खानदान सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। और यही हो रहा है, जिनके घरों का खान पान बिगड़ गया, रोटी और बेटी व्यवहार खत्म हो गया, रोटी बेटी की शुद्धि खत्म हो गई, उनका वंश भी खत्म हो गया, जानवरों की तरह जीवन जीने वाली बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय है भैया, जैसे भी बने वैसे आत्महित के लिए कुछ पुरुषार्थ करो, अपने जीवन में संयम का अवतरण करो। चलो उत्तम संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म की जाप लगा लीजिए, सुन लीजिए। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। आज उत्तम संयम धर्म की जाप लगाना है। हाथ जोड़ लीजिए, वाणी पढ़ लीजिए। हो जब जिनवाणी पर विनय सहित उर में धरे लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द की अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई शर्त रहो, शब्द स्वयं बतलारी अपने गहरे अर्थों को, शब्द सत्य, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है आधार, शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव से हो भोपाल, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोलिए प्रज्ञा स्वामी बाली योगी मुनि श्री एक स्वरम सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। सभी को जय दिन और सबको धूप दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धूप दशमी वाले दिन गुरुदेव द्वारा बनाई गई धूप जो शुद्ध है उसे ही आप यूज में लें। इसमें पूरा है अजवाइन 100 ग्राम, लौंग 100 ग्राम, छाल छबीला 50 ग्राम, नागर मोथा 50 ग्राम, बालछर 50 ग्राम, बड़ी इलायची 50 ग्राम, कपूर कांची 50 ग्राम, लाल चंदन चूड़ा 50 ग्राम, सफ़ेद चंदन चूड़ा 50 ग्राम, भीमसेनी कपूर 200 ग्राम। इसी धूप को आप सब लोग जलाएंगे, जिससे घर भी क्वारंटाइन भी रहेगा धुएं से और धूप दशमी भी मनाई जाएगी। वो लोग सभी को जय जिंदगी।